हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे हैविंग क्लॉज। ओके, तो चलिए हम देखते हैं हैविंग क्लॉज किस टाइप से वर्क करता है एसक्यूएल में। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले तो मैंने डेटाबेस लिया है, एस सकीला नाम का डेटाबेस लिया है जिसमें मैं टेबल लेता हूँ। हम देख लेते हैं किस टाइप की टेबल लेते हैं। देन टेबल्स, या देखिए इसमें कस्टमर। ओके, सबसे पहले मैं कस्टमर टेबल का डेटा लेता हूँ। ओके, सिलेक्ट देन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर, देन सेशन आ गया। ओके, देन सेलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, कस्टमर टेबल पे जितना भी डेटा था वो यहाँ पर शो हो गया। ओके, देन अब हम बात करते हैं ये हैविंग क्लॉज की। हैविंग क्लॉज क्या होता है? देखिए, हैविंग क्लॉज सेम हमारे वेयर क्लॉज की तरह होता है। देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था वेयर क्लॉज के बारे में। वेयर क्लॉज किस टाइप से वर्क करता था? हमें अपनी क्वेरी में कोई कंडीशन अप्लाई करनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा चाहिए। सपोज करिए या फर्स्ट नेम कमल होना चाहिए, तो सिर्फ वही डेटा में रिट्रीव हो। तो इस टाइप से हम वेयर का यूज़ करते थे कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, सेम उसी तरीके से हम कंडीशन के अकॉर्डिंग हम डेटा को फिल्टर करते हैं, तो उस टाइम में हम हैविंग का भी यूज़ कर सकते हैं। बट अब एक सोचने वाली बात है, हम वेयर का भी डेटा को फिल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। देन सेम हम हैविंग का भी यूज़ कर रहे हैं इसी इसी के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब देखिए इन दोनों में जो डिफरेंस है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था एग्रीगेट फंक्शन। अब एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं? एग्रीगेट फंक्शन 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मैक्स, मिन, काउंट, सम, एवरेज। ओके, तो ये एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। अगर सपोज करिए इन एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करते हुए हमें कंडीशन अप्लाई करनी है, तब हम यूज़ करते हैं हैविंग का। बिकॉज क्योंकि वेयर क्लॉज के साथ हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें एग्रीगेट फंक्शन के साथ अगर हमें फिल्टर करना है अपने रिकॉर्ड को, हमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी है, तो देन हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? हैविंग क्लॉज का। ओके, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ तब आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके, देखिए सबसे पहले क्या है, एक तो वेयर होता है ना, और देन हैविंग। ये बहुत दोनों सेम एक ही काम के लिए यूज होते हैं कि डेटा को फिल्टर करने के लिए अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, बट इनमें क्या डिफरेंस है? हैविंग जो यूज होता है वो किसके साथ यूज होता है? हैविंग यूज विद AGGREGAT एग्रीगेट फंक्शन। ओके, एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज होता है हैविंग। अदरवाइज हम किसका यूज करते थे? वेयर का। सिंपल। देन अब देखिए मैं कोई क्वेरी बनाता हूँ जिसके अकॉर्डिंग हम हैविंग का यूज़ करना सीखेंगे। सिंपल, देखिए जैसे सपोज करिए हमारे पास कस्टमर नाम की टेबल है, इसमें देखिए एक कॉलम है फर्स्ट नेम का। ओके, देखिए इसमें फर्स्ट नेम किस टाइप के हैं? मैरी है, लिंडा है, देन मारिया है, सुजैन है, इस टाइप से नेम हमारे इसमें फिल है। ओके, तो अब सपोज करिए देखिए इसमें जो नेम है वो एक नेम कई बार यूज़ हो रहा होगा। सेम नेम के इसमें काफ़ी सारे कॉलम होंगे, है ना? तो देखिए सबसे पहले तो हम इसकी डुप्लीकेसी रिमूव करते हैं, और वो किसकी हेल्प से करेंगे? ग्रुप बाय की हेल्प से। ओके, देखिए सिलेक्ट, देन फर्स्ट नेम लेता हूँ सबसे पहले मैं, फर्स्ट नेम, देन फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है? कस्टमर, देन ग्रुप बाय फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम कॉलम के अकॉर्डिंग हम ग्रुप बाय यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी फर्स्ट नेम कॉलम में जितने भी डुप्लीकेट नेम होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। हमारी डुप्लीकेसी रिमूव करता है ग्रुप बाय। ओके, देखिए मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए अब इसमें भी जितने डुप्लीकेट नेम होंगे वो तो रिमूव हो गए। ओके, अभी ये कौन सी नेम है? सिर्फ और सिर्फ यूनिक नेम है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नेम कितनी बार था? तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे? एग्रीगेट फंक्शन हम ग्रुप बाय के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉमा, देन काउंट, देन अगेन फर्स्ट नेम कॉलम में अप्लाई करता हूँ उसमें, फर्स्ट नेम, नेम देन क्लोज। ओके, अब देखिए अब मैं इसको अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ इस क्वेरी को। अब देखिए ये जो नेम थे कितने बार है हमारे पास? 1 बार। और देख लेते हैं हम नीचे, सारे देखिए, हाँ देखिए एक ही नेम देखिए रिपीट हो रहा है 2 बार। जो विली नेम है वो कितनी बार है हमारे पास? वो 2 टाइम्स आया हमारे इस कॉलम में। और भी देख सकते हैं हम कोई नेम हो, इसमें मोस्टली तो सिंगल टाइम ही आए। ओके, तो देखिए हम क्या करते हैं,
मैं एक टेबल और लेता हूँ, ओके। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेमेंट, पेमेंट नाम की टेबल भी था मेरे पास, इसको मैं यूज़ करता हूँ। एग्जीक्यूट, या ठीक है, इसमें भी अप्लाई करेंगे हम हैविंग का, ओके। फर्स्ट मैं इसको देखता हूँ, ओके। अब देखिए, अब हमने अप्लाई किया था इस पर ग्रुप बाई विद काउंट फंक्शन के साथ, इससे हमें क्या मिला, हमें मिल गया कि फर्स्ट नेम कॉलम में जितने भी जो नेम थे वो कितनी बार रिपीट हो रहे थे, वो हमारे पास इसके सामने काउंट होके आ गया, ओके। मैं देखिए इसमें एलियास यूज़ कर देता हूँ, काउंट, ओके। मैंने ये नेम लिख दिया, काउंट्स लिख देता हूँ, ओके। देन अब देखिए, अब सपोज करिए मुझे सिर्फ और सिर्फ वो नेम्स चाहिए जो नेम से रिपीट हो रहे थे वो 1 टाइम से ग्रेटर बार रिपीट हो रहे हों। मुझे सिर्फ और सिर्फ वो नेम चाहिए, मतलब जैसे ये सपोज करिए जैसे एलन नेम है, ओके। ये हमारे इस कॉलम में कितनी बार है, 1 टाइम्स। बट मुझे वो नेम चाहिए जो 2 टाइम्स आए हो इस कॉलम में, तो वो हम कैसे फाइंड करें। भाई सिंपल सी बात है, हमने काउंट फंक्शन तो अप्लाई किया है जिससे हमारे काउंट निकल रहा है, तो हम इसमें कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि जिसका भी काउंट ग्रेटर देन 1 होगा वो हमें नाम रिट्रीव हो जाएंगे, ओके। तो अब देखिए हम ट्राई करते हैं, वेयर क्लॉज का यूज़ करके ट्राई करते हैं। भाई कंडीशन है, सिंपल सी बात है, 1 काउंट से जो ग्रेटर नेम है वो हम रिट्रीव करना चाह रहे हैं, ओके। तो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेयर, मैंने किया, मैं काउंट है जो मेरा किसका, फर्स्ट नेम का, जो फर्स्ट नेम का हमने काउंट निकाला है, फर्स्ट नेम वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, 1 से। सिंपल, हमें भाई यही तो चाहिए, 1 से जो ग्रेटर काउंट है वही हमें नाम चाहिए, ओके। तो अभी देखिए इसमें जो एरर आ रही है वो किस टाइप की है, इनकरेक्ट सिंटैक्स फर्स्ट नेम एग्जीक्यूटिंग दिस। अब इसमें हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमें एग्रीगेट फंक्शन के साथ हमें कंडीशन अप्लाई करनी है तो आप किसका यूज़ करेंगे, हैविंग का, बिकॉज वेयर का हम अप्लाई इसमें नहीं कर सकते। देखिए मैं सेम क्यों लिखता हूँ, ओके। अब आप एक चीज़ देखिएगा, कंट्रोल सी और देन कंट्रोल वी, ओके। अब मैं देखिए वेयर की जगह पे लिखता हूँ सिंपल हैविंग, देखिए एरर रिमूव हो गई, बिकॉज कि हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ वेयर का यूज़ नहीं कर सकते, सिंपल। अगर हमें एग्रीगेट फंक्शन के साथ कंडीशन अप्लाई करनी है तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, हैविंग का, ओके। देखिए अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ इस वाली क्वेरी को, देखिए हमारे पास ओनली 8 नेम्स हैं जो 2 टाइम्स बार आ रहे हैं हमारे इस कॉलम में, क्योंकि 1 से ग्रेटर थे, 1 से ग्रेटर देखिए 2 टाइम्स वाले आ रहे हैं हमारे पास नेम, तो हमारी डेटा रिट्रीव हो गया, ओके। तो इस टाइप से कवर करता है हमारा हैविंग। अगर आपको अपना डेटा फिल्टर करना है बट एग्रीगेट फंक्शन के साथ, तो आप किसका यूज़ करेंगे, हैविंग का, अदरवाइज तो आप वेयर का यूज़ कर ही रहे थे, सिंपल। देखिए अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप देखिए आप भी सिंपल वेयर यूज़ करना चाहते हैं, आप सपोज करिए मैं काउंट फंक्शन नहीं करना चाहता है ना, कोई वेयर यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कोई भी यूज़ करना चाहते हैं वेयर की कंडीशन, सपोज करिए मैं कोई नेम ले लेता हूँ, MIE, ओके। देन अब आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी अगर आपको वेयर कंडीशन यूज़ करनी है, आप सिंपल से कोई कंडीशन लगा रहे हैं विदाउट एग्रीगेट फंक्शन के, तो आपको वेयर यूज़ करना है आपको, तो आप हमेशा याद रखिएगा आप जब भी वेयर यूज़ करें तो आप ग्रुप बाई के आगे यूज़ करेंगे, कि फर्स्ट वेयर कंडीशन देन उसके बाद आता है ग्रुप बाई। देखिए एरर रिमूव हो गई, देखिए मैं इसे भी एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, देखते हैं क्या आता है। देखिए जेमी कितनी बार आया, 2 टाइम्स। मैंने इसमें क्या किया, सिंपल फर्स्ट टाइम हमने ग्रुप बाई अप्लाई किया किस पे, फर्स्ट नेम कॉलम पे, जिससे हमें डुप्लीकेसी रिमूव हो जाएगी, फर्स्ट थिंग, ओके। देन हमने अब क्या किया, फर्स्ट नेम कॉलम को रिट्रीव किया तो नेम आ रहे हैं, और देन हमने काउंट किया फर्स्ट नेम को कि कौन सा नेम कितनी बार आया इस कॉलम में, तो वो हमें काउंट मिल गया। देन मैंने एक वेयर कंडीशन अप्लाई करी जिसका फर्स्ट नेम सिर्फ जेमी हो, वही रिकॉर्ड चाहिए हमें, तो देखिए वही रिकॉर्ड मिल गया, सिंपल। तो आप इस टाइप से वेयर कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। और देन अगर आप एग्रीगेट फंक्शन के साथ अगर आपको डेटा रिट्रीव करना है, कंडीशन अप्लाई करनी है, तो आप किसका यूज़ करेंगे, हैविंग का, ओके। देखिए मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ अगेन, सिंपल, ओके। देखिए मैं एक बार फिर आकर के दिखाता हूँ आपको, जैसे ये पेमेंट नाम की टेबल है, ओके, ये डेटा हमारा शो हो गया। अब इसमें एक चीज़ देखिए, जो कस्टमर आईडी है इसमें देखिए 1 1 है, देन 2 भी है, 3 भी है, ओके। तो देन इस आईडी के अकॉर्डिंग जो अमाउंट नाम का कॉलम है, जो अमाउंट नाम का कॉलम है, इसमें जो अमाउंट है उसको हम सम करना चाहते हैं कि कस्टमर 1 का टोटल अमाउंट कितना है, कस्टमर 2 का टोटल अमाउंट कितना है।
अब देखिए टोटल हमें फाइंड करना है, तो आपको तो आइडिया हो गया होगा सिंपल कि हम किसका यूज़ करेंगे, सम एग्रीगेट फंक्शन का, वही तो हमें टोटल निकाल के देगा। अब देखिए जब मैं सम यूज़ कर रहा हूँ तो देन हमें कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग हमें सम तो मिल जाएगा, सिंपल। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, सिलेक्ट, देन यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं कस्टमर आईडी, कस्टमर देन आईडी कॉमा सम करते हैं हम किसका, अमाउंट कॉलम, ओके। देन फ्रॉम कौन सी टेबल है हमारी, पेमेंट, पेमेंट नाम की टेबल है। देन अब देखिए मैं ग्रुप बाई अप्लाई करता हूँ, ग्रुप बाई किस पे, कस्टमर आईडी पे, उसी के अकॉर्डिंग तो हमें टोटल चाहिए। तो कस्टमर, देखिए हमारे पास कॉलम आ रहा है सजेशन में। देन अब देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, फर्स्ट तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आपको डेटा दिखाता हूँ, ओके। देखिए कस्टमर आईडी 261 का जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, इतना है। देखिए आईडी के अकॉर्डिंग जो हमारे सामने टोटल अमाउंट आ गया, ओके, सारा हमारा अमाउंट आ गया। देखिए मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ, ओके। देखिए यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, ऑर्डर बाई किस पे अप्लाई करेंगे हम, कस्टमर आईडी पे, और देन किस टाइप से, असेंडिंग टाइप से। अगर आप ASC नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही देता है वो मेरे को, ऑर्डर बाई करके, ओके। देखिए एग्जीक्यूट, देखिए जिसकी कस्टमर आईडी 1 थी उसका टोटल अमाउंट कितना हुआ, 118.68। देन जिसकी 2 थी उसका टोटल अमाउंट क्या हुआ, 128.73। तो आप इस टाइप से टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं, ओके। अब देखिए आप इसके आगे कोई कंडीशन यूज़ करना चाहते हैं, जैसे सपोज करिए मुझे जिसका 100 से अमाउंट जिसका एबव था वो मुझे कस्टमर आईडी चाहिए, सिंपल। भाई कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ मैं, और किस पे, उसके टोटल्स पे, और टोटल मैंने किससे निकाला है, सम से। तो डेट मीन्स हम एग्रीगेट फंक्शन में हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, ओके। उसके अकॉर्डिंग हम डेटा फिल्टर कर रहे हैं, तो देन किसका यूज़ करेंगे हम, हैविंग का, ओके। बट अब हैविंग क्लॉज को हम यूज़ करेंगे तो देन ऑर्डर से पहले अप्लाई होगा, ओके। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैविंग, देन सम, किस पे सम अप्लाई किया था हमने, अमाउंट कॉलम पे, देन ग्रेटर देन 100, सिंपल। ये भी देखिए स्पेस में रिमूव कर देता हूँ, या अब देखिए अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए जिसका अमाउंट 100 से एबव है वही हमें डेटा रिट्रीव हुआ होगा। देखिए आप देख सकते हैं नीचे तक ऊपर तक टोटली 100 से ऊपर ही होंगे जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड होंगे, ओके। देखिए मैं और फिल्टर कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। मैं 100 की कर देता हूँ 150, देखते ही 150 से कोई एबव रिकॉर्ड है हमारे पास, या देखिए फिल्टर हो गए हमारे रिकॉर्ड्स। हमारे पास वो कस्टमर आईडी मिल गई जिसका जो अमाउंट का टोटल है वो कितना है, 150 से एबव है, ओके। तो आप इस टाइप से भी हैविंग का यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब देखिए अभी हमने क्या यूज़ किया था इसमें, सम फंक्शन, ओके। अब मैं इसमें काउंट यूज़ करता हूँ। देखिए हम कस्टमर आईडी काउंट करते हैं, जैसे कस्टमर देन आईडी। देखिए सिंपल हम काउंट अप्लाई करते हैं किसमें, कस्टमर आईडी पे। हम देखते हैं कस्टमर आईडी कौन सी, कस्टमर आईडीज बार बार कितनी बार रिपीट हो रही हैं, ओके। उसका हम काउंट निकालेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग हम हैविंग क्लॉज का यूज़ करेंगे अगर हमें कितने से एबव चाहिए, ओके। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर कस्टमर देन आईडी क्लोज फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है, पेमेंट, ओके। देन सिंपल ग्रुप बाई किस पे अप्लाई करना है हमें, कस्टमर आईडी पे। अब आपको तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा धीरे धीरे, ओके। अब देखिए जितने भी हमने अभी तक क्लॉज पढ़े हैं, जितनी भी हमने क्वेरीज बनाई हैं, आपको उनकी खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छी तरह समझ पाएंगे, ओके। देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ इस क्वेरी को। देखिए हमारी जो 261 आईडी है वो कितनी टाइम्स बार आ रही थी इस कॉलम में, कस्टमर आईडी में 26 बार। और ये आईडी देखिए ये भी 26, देन 23 आईडी कितनी बार आई थी, 30 टाइम्स। ये इतनी बार रिपीट हो रही थी हमारी इस कस्टमर आईडी कॉलम में, ओके। अब देखिए मैं इस पर एक कंडीशन अप्लाई करता हूँ, हैविंग काउंट, जो भी हमने काउंट निकाला है किसका, कस्टमर आईडी का, कस्टमर आईडी का, वो मुझे ग्रेटर चाहिए किससे, 30 से। जो भी आईडी 30 टाइम से एबव बार रिपीट हो रही है
वो मुझे आईडी चाहिए। ओके, देखिए कौन सी आईडी कितनी बार रिपीट हो रही है इस कॉलम में, वो मैंने इसका काउंट निकाला। ओके, ये हमें काउंट मिल गए। देन इसमें मैंने कंडीशन अप्लाई करी, जो 30 से एबव होगा वो रिकॉर्ड में मिल जाएगा। देखिए मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए 30 से 46 कितनी टाइम्स बार आई है, 34 टाइम्स। 138 आईडी कितनी बार आई है, 34 टाइम्स। तो इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी आईडी कितनी बार आई है, बट हमने कंडीशन अप्लाई करी थी जो 30 टाइम्स से एबव हो। ओके, वो हमें मिल गई। देन अब देखिए मैं इसमें ऑर्डर बाय भी यूज़ कर लेता हूँ, जिससे कि हमें डेटा क्या होगा, असेंडिंग वाइज में मिल जाएगा। जिस पे अप्लाई करेंगे कस्टमर आईडी पे, कस्टमर आईडी देन ASC। ओके, देखिए यहाँ से मैं एंटर करता हूँ। ओके, अब से करते हैं एग्जीक्यूट। देखिए असेंडिंग वाइज मिल गया। जो 1 कस्टमर आईडी थी वो कितनी टाइम्स पर आई है हमारे, 32 टाइम्स पर। ओके, तो आप इस टाइप से हैविंग क्लॉज का अपनी क्वेरी में यूज़ कर सकते हैं। सिंपल। तो हमने क्या देखा, हमने हैविंग क्लॉज के बारे में देखा कि हम किस टाइप से अपने एसक्यूएल क्वेरीज में यूज़ कर सकते हैं। हैविंग क्लॉज क्या होता है, जब भी हमें एग्रीगेट फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें डेटा को फिल्टर करना है, कंडीशन अप्लाई करनी है, तब हम किसका यूज़ करेंगे, हैविंग क्लॉज का। अदरवाइज हम किसका यूज़ कर रहे थे, वेयर का। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।